पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर जो छापेमारी की जो दूसरी कड़ी है जो एनआईए की तरफ से की जा रही है और इसमें इस बार ईडी भी साथ है और अब तक जो है सबसे बड़ी छापेमारी इसको मानी जा रही है। 150 से ज्यादा ठिकानों पर रेड पड़ी है, 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, 9 राज्य अब इसमें शामिल हुए हैं जहां जहां छापेमारी एक साथ हो रही है। और ये इतना बड़ा मुद्दा आज के समय का है कि इस पर बात हो रही है कि आखिर ये पीएफआई पर ये जो कड़ी नजर सरकार की है ये क्यों आज इसकी जरूरत आन पड़ी। ये सब बताने के लिए हमारे साथ पूर्व रॉ ऑफिसर एनके सूद जी मौजूद हैं। सर, लॉ स्ट्रीट भारत से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पीएफआई को कैसे देखते हैं आप? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहती है, इंडिया की पीस डिस्टर्ब करना चाहती है और इनका पर्पस ये है कि इसको इंडिया को एक इस्लामिक कंट्री बनाया जाए, हिंदूज को एलिमिनेट करना चाहती है या किसी तरीके से कन्वर्ट करके चाहे मार के और इंडिया के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहती है, टेरर एक्टिविटीज करना चाहती है, इंडिया की प्रोग्रेस को खत्म करना चाहती है। सर आप बड़े अधिकारी रह चुके हैं रॉ के, आपने बहुत काम किया है, किस बेस पर आप इतनी बड़ी बात बोल सकते हैं? अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से और जो कुछ सब कुछ सामने आ रहा है पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं किस तरीके से पीएफआई इंडिया के अंदर इन्वॉल्व थी, चाहे यहाँ पे एंटी-सीए प्रोटेस्ट हो, चाहे फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, चाहे बाकी जगह चाहे बुर्का प्रोटेस्ट चल रहा हो, ये सब बेसिकली इंडिया को डिस्टर्ब करने के काम है। नहीं तो बुर्के की कोई जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान में कोई बुर्का कंपल्सरी नहीं है, इवन सऊदी के अंदर वो बुर्का हटा रहे हैं और इस टाइम पे ईरान के अंदर भी बुर्का के खिलाफ वार चल रहा है। वहाँ के लोग बुर्का नहीं पहनना चाहते और इस्लाम के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि आप बुर्का पहने, मर्जी है तो पहनिए। लेकिन जहाँ पे इस्लामिक कंट्रीज हैं वो बुर्के की बात करते हैं। इंडिया कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है, इंडिया देखा जाए तो हिंदू कंट्री है। पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी बुर्का बैन नहीं है, यानी कि आप बुर्का पहने या ना पहने आपकी मर्जी है। यहाँ पे कहते हैं हम स्कूलों में बुर्का पहनेंगे, पार्क में हम घूमेंगे लड़कों के साथ बगैर बुर्के घूमेंगे, फेसबुक पे जाएंगे बगैर बुर्के के, दूसरे सोशल मीडिया पे बगैर बुर्के के। तो ये सारा का सारा जो पीएफआई इंडिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है और कोई इनका पर्पस नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी आवाज उठी थी कि जो बुर्का विवाद है उसको शुरुआत करने में पीएफआई का कहीं ना कहीं हाथ है और अब रॉ के बड़े अधिकारी भी इस बात को कह रहे हैं। सर, सरकार को अचानक क्या ऐसा लगा कि ताबड़तोड़ इसको खत्म करने, पूरा पीएफआई खत्म करने के इसलिए लोगों पे लगातार छापेमारी और इस तरीके से गिरफ्तारियां लगा नहीं? ये बेसिकली 2-3 साल से चीज चल रही है। स्पेशली दिल्ली के अंदर शाहीन बाग में जब धरने हुए थे, यहाँ पे जब अटैक हुए थे हिंदूज के ऊपर, तभी से पीएफआई गवर्नमेंट के प्लान के अंदर है कि इसको कंट्रोल किया जाए। बहुत कोशिश की गवर्नमेंट ने, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन अपना जो काम है वो खिलाती जा रही है और इंडिया को डिस्टर्ब करने का काम कर रही है। गवर्नमेंट ने इसी के ऊपर, गवर्नमेंट क्या हमारी एजेंसीज ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, उनके ऊपर एविडेंस इकट्ठी करनी शुरू कर दी थी। एविडेंस मिली, सब कुछ मिला, उसके बाद गवर्नमेंट ने एप्रोप्रिएट टाइम पे काम करना शुरू कर दिया। इससे पहले 12 जुलाई को एक न्यूज आई थी कि पीएम मोदी को पीएफआई एलिमिनेट करना चाहती है। 2013 में भी यही काम हुआ था पटना के अंदर। उस टाइम नीतीश कुमार वहां के चीफ मिनिस्टर थे और नीतीश कुमार जब पीएम मोदी की रैली थी तो वहां से चले गए और कुछ सिक्योरिटी के लोगों ने कुछ लूप होल्स छोड़ दिए ताकि पीएफआई पीएम मोदी पे अटैक कर सके, लेकिन पीएम मोदी बच गए। और ये बेसिकली जो काम था पीएफआई का था और पीएफआई इस टाइम पे और ज्यादा अग्रेसिव हो रही थी, इनको फॉरेन से फंडिंग मिल रही थी, उसके भी सबूत हमारी एजेंसीज के पास है। सर एक चीज और, जब पीएफआई इतनी खतरनाक है, देश के लिए टेररिज्म का काम कर रही है, एंटी इंडियन काम कर रही है, एंटी इंडिया काम कर रही है, तो क्यों नहीं इस संस्था को ही बंद किया जाए, क्यों नहीं बैन होता है? देखिए, बैन करने के लिए गवर्नमेंट को पूरा काम करना पड़ता है, उसके लिए सबूत जुटाने पड़ते हैं, क्योंकि ये लोग भी बड़े शातिर हैं, ये अपना सारा चीजें छुपा के रखते हैं। सबूत मिल गए, रेड्स हो गई और सबूत मिल गए, फंड्स मिल गए, फंड्स का रास्ता मिल गया और बाकी इनके लोग हैं उनको गवर्नमेंट पकड़ रही है। और इसके बाद गवर्नमेंट में पक्की बात है कि इसमें कोई डक शक की बात नहीं है, गवर्नमेंट इसको बैन करेगी। लोगों से बहुत साल से डिमांड चल रही थी पीएफआई को बैन क्यों नहीं करते, पीएम मोदी बैन क्यों नहीं करते। खैर, पीएम मोदी का काम नहीं है तो अमित शाह का काम है। और बेसिकली अब सिचुएशन ये आ गई कि अब पूरी तैयारी हो चुकी है पीएफआई को बैन करने की, क्योंकि अगर इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर पीएफआई को जल्द में बैन किया जाएगा तो ये लोग कोर्ट चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट इसीलिए पूरे सबूत इकट्ठे कर रही है, पूरी एविडेंस ले रही है, क्योंकि पीएफआई की इन्वॉल्वमेंट है आईएसआईएस से, पीएफआई की इन्वॉल्वमेंट है अलकायदा से। केरला से लोगों को भेजा जाता है अफगानिस्तान ट्रेनिंग के लिए, और ताकि वो इंडिया को किसी तरीके से डिस्टर्ब कर सके। एक ये इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है और इस थ्रेट को गवर्नमेंट ने प्रॉपर टाइम पे, एप्रोप्रिएट टाइम पे कंट्रोल करने का काम किया है। तो एनके सूद साहब बहुत ही सीधे तौर पर कह रहे हैं कि टेरर फंडिंग का काम जो है वो पीएफआई के द्वारा होता है। सर, क्या कोई पुख्ता सबूत मिले हैं कि ऐसा कुछ है? देखिए, पहले एविडेंस थी तभी इन्होंने सारा काम किया। अगर एनआईए इन्वॉल्व हुई है, एनआईए का मतलब ये है कि वहां पे इनको टेरर का की एविडेंस मिली है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है टेरर के अंदर।
इनकी इन्वॉल्वमेंट है आईएसएस के अंदर, इनकी इन्वॉल्वमेंट है अलकायदा के अंदर। आपने देखा होगा कुछ साल पहले अफगानिस्तान के अंदर एक गुरुद्वारे में अटैक हुआ था, उसमें एक केरला का यूथ वो इन्वॉल्व था, वो वहां पे आईएसएस के साथ काम कर रहा था। तो इनके पास पूरी एविडेंस है, तभी गवर्नमेंट आई है, और गवर्नमेंट और एविडेंस इकट्ठी कर रही है ताकि इनके ऊपर पूरे तरीके से बैन लगाया जा सके। गवर्नमेंट के पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से इलीगल तरीके से फंडिंग कर रहे हैं, फंड कलेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी 2-4 इंसिडेंट ऐसी हुई हैं जब यहाँ पे पीएफआई के लोग आर्म्स के साथ पकड़े गए हैं, इंडिया के अंदर टेरर एक्टिविटीज करते हुए पकड़े गए। और इस टाइम पे गवर्नमेंट जो एविडेंस इकट्ठी कर रही है, जो रेड्स कर रही है, उसका पर्पस ये है कि पीएफआई पे बैन लगेगा, और बैन लगना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ने शायद उनको काफी ढील भी दी, काफी टाइम दे दिया। लेकिन ये नहीं है कि इस टाइम पे अगर गवर्नमेंट ने इनको टाइम दिया तो गवर्नमेंट के लोग, ये एजेंसीज के लोग खाली बैठे थे, वेले बैठे हुए थे। ये लोग काम कर रहे थे, एविडेंस और ले रहे थे, और इसके अंदर पूरी इन्वॉल्वमेंट है कुछ कंट्रीज की। सर अगर इस लेवल पे काम चल रहा है और जल्द ही अगर पीएफआई पर शिकंजा कसेगा सरकार का, गृह मंत्रालय का, क्या पीएफआई जो है वो टूट के, जैसे सिमी बाद में पीएफआई और फिर आगे तो दूसरी संस्था? बिल्कुल है, कैंसर जैसे फैलता है तो कैंसर जैसी चीज है, इस चीजों को आप रोक नहीं सकते। अब जब 1977 में सिमी बनी थी, जुलाई 1977 में, और उसके जुलाई 1977 में उसके बाद पीएफआई को बैन किया गया 2001 में, सॉरी उसके बाद सिमी को बैन किया गया 2001 के अंदर। उसके बाद पीएफआई का जन्म हुआ 2006 में। पहले अपने आप को ये जुटाने में लग गई, कुछ काम करने में लग गई, उसके बाद इसने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। एक केरला के अंदर इंसिडेंट थी, एक आदमी को जो वहाँ का प्रोफेसर था पीजे जोसेफ, उसके हाथ काट दिए, ये शायद 2016 की इंसिडेंट है। तो इसके बाद पीएफआई किसी ना किसी तरीके से अपने काम में लगी हुई थी, और अब पीएफआई का टाइम आ गया कि पीएफआई को इन्होंने ये सोचा है कि इसको बैन करने का टाइम आ गया है, तो गवर्नमेंट ने इसीलिए काम किया। देखिए, जब हमारी एजेंसीज वो काम करती है, वो जल्दबाजी में काम नहीं होता, चाहे रॉ हो चाहे आईबी हो, क्योंकि इसके अंदर जो मेन काम है इंटेलिजेंस का वो आईबी ने किया है, रॉ ने इनपुट्स दिए हैं, तो इसमें टाइम लगता है, चाहे 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए। उसके बाद गवर्नमेंट का एक्शन तभी स्टार्ट होता है जब पूरी फंडिंग होती है, पूरा इनके पास इन्फॉर्मेशन आ जाता है। सर, रॉ ने इन्फॉर्मेशन दिया, एनआईए ने एक्शन लिया, लेकिन ईडी को इसमें जोड़ने की क्या जरूरत है? ईडी का रीजन जोड़ने का ये है कि यहाँ पे गलत तरीके से पैसे आ रहे थे। अगर फंड्स का इश्यू होता है, अगर यहाँ पे मतलब लोग इलीगल तरीके से फंड कलेक्शन करते हैं तो ईडी काम करती है। टेरर का काम हो तो एनआईए करती है, अगर कोई मर्डर या दूसरी टाइप की इन्वेस्टिगेशन हो तो ईडी आती है। और जहां तक रॉ और आईबी की बात करें, ये एजेंसीज पीछे रहती है, पीछे बैठ के काम करती है, कोई जरूरत पड़ती है वो काम करते हैं, कोई फंड देती है। जैसे आपका बालाकोट का स्ट्राइक हुई थी, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी थी रॉ ने, एनटीआरओ ने, मेन इन्फॉर्मेशन रॉ के पास थी, और काम किसने किया? इंडियन एयरफोर्स ने। तो ये एजेंसी सारे मिलकर काम करती हैं, हर एक की अपनी अपनी ड्यूटीज असाइंड है, उसी हिसाब से काम करती है, उसी हिसाब से इनकी ड्यूटीज हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लॉ स्ट्रीट से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ एनके सूद सर जुड़े हुए थे, जो कि एक्स रॉ ऑफिसर हैं, और वो हमें बता रहे थे कि देश में पीएफआई का जो काम है वो एंटी टेरर के लिए कितना मजबूती से ये काम कर रहा है, लेकिन जितने मजबूती से ये अपने पैर जमा रहा है, उतनी उससे कहीं ज्यादा तेजी हमारे देश की सरकार दिखा रही है, और जल्द ही उम्मीद है कि पीएफआई जैसी संस्था पर लगाम लगेगी।